सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्वर्गीय आनंद। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 22 में लिखा है, मैं तुम्हें भी अब तो शोक है और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे नहीं छीनेगा। तो यूहन्ना 16 में यीशु मसीह अपने जब क्रूस पर जाने के विषय में बात बताते हैं और पुनरुत्थान के बारे में बात बताते हैं तो चेले उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनको दुख है कि हम अपने परमेश्वर को हम अपने गुरु को क्या है खो रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल अगर आप पूरी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने यूहन्ना 16:21 में कहा, 20 में कहा कि तुम रोगे विलाप करोगे पर संसार क्या है, आनंद करेगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि लोग सदूकी फरीसी जो लोग थे वो यीशु मसीह से नफरत करते थे और लोग खुश होने वाले थे कि हम क्रूस पर यीशु को चढ़ाएंगे। चेले विलाप करने वाले थे, विलाप कर भी रहे थे, पर यीशु मसीह ने उनको कहा, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि जैसे एक स्त्री उसको पता है कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, वो बच्चे को पैदा होने समय जो पीड़ा होती है वो बहुत सहने से बाहर होती है, पर जब वो बच्चे को जन्म देती है उसको पता चलता है कि एक बच्चा धरती पर आ चुका है तो वो उस पीड़ा को भूल जाती है। उसी तरह से यीशु मसीह ने कहा कि आज तुम दुख में हो, क्लेश में हो, तुम्हें पीड़ा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु मसीह हमें दोबारा मिलने के लिए आएंगे और उस समय जो हमें आनंद होगा वो हमेशा के लिए होगा और उसे कोई छीन नहीं पाएगा। उस समय उल्टा होगा, दुनिया विलाप करेगी हमेशा के लिए और हम लोग हमेशा के लिए आनंदित होंगे। तो आज के छोटे से मैसेज के मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज हमारी जो पीड़ा है, दुख, जो क्लेश हैं, समझो कि थोड़े समय के लिए है, वो संसार में हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे जिस दिन हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। जैसे औरत को पता है और काफ़ी समस्याओं से वो जाती है जब वो गर्भवती होती है, हमारी पीड़ा भी ऐसी ही है। हमें पता है कि जब यीशु मसीह दूसरी बार धरती पर आएंगे, हमें बादलों पर लेने के लिए आएंगे, हम उनके जाएंगे, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो शैतान क्या है, आज परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वचन दिया है। जैसे गर्भवती को हम लोग दवा देते हैं, मिनरल विटामिन देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, उसी तरह से वो मिनरल और विटामिन और अच्छी खुराक क्या है, वो वचन है, प्रार्थना है, संगति है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। कितना कुछ है, क्योंकि हम भी एक दिन जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है सब कुछ भूल जाती है, पर बच्चा पैदा होने के बाद उसकी चिंताएं तो कंटिन्यू रहती है, पर हमारी जो हमें आनंद मिलेगा वो हमेशा के लिए आनंद होगा। दूसरी एग्जाम्पल मैं सोच रहा था, जैसे एक छोटा बच्चा जो है नर्सरी क्लास से अपनी स्टडी शुरू करता है और एक टीचर के पीछे भागता है कि मुझे ये बनना है। जब वो बन जाता है, वो क्लास जाता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, कितनी सारी समस्याओं परेशानियों में वो रहता है, असाइनमेंट करना पड़ता है, पर जब वो कुछ बन जाता है, चाहे वो डॉक्टर, वकील, कुछ भी हो, बन जाता है तो उसे खुशी होती है और वो अपनी गवाही देता है, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। पर ये उसका आनंद हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा, हमारा आनंद हमेशा के लिए बना रहेगा। उसी तरह से एक खिलाड़ी जो है, खेलने वाला जो खिलाड़ी है, वो अपने जीत प्राप्त करने के लिए, मेडल को प्राप्त करने के लिए भागता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है। जब वो मुकुट को पा लेता है तो उसे खुशी होती है। पर बाइबल कहती है यहाँ पर जितने भी मुकुट हैं सब मुरझाने वाले मुकुट हैं, पर यीशु मसीह में हमें एक ऐसा मुकुट मिलेगा जो मुरझाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा मुकुट है जो कभी हमसे नहीं छीना जाएगा। जब हम प्रभु में दुख सहते हुए, क्लेश को सहते हुए उस मुकुट को पाएंगे, उस आनंद को पाएंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, आप भले बीमारी में हो, पीड़ा में हो, लोगों की चिंताओं में हो, लोग आपके ऊपर कैसा भी कुछ भी करते हैं,
हमें याद रखना है कि यीशु मसीह आने वाले हैं और हमारे सब दुखों का, क्लेशों का एक दिन हमेशा के लिए नाश हो जाएगा और परमेश्वर हमें ऐसा आनंद देंगे, ऐसी खुशी देंगे जो कभी भी हमसे छीनी नहीं जाएगी। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।